मोहम्मद शाह। कल की क्लास में हम लोग देख चुके थे कि मोहम्मद शाह के काल में कितने भारत के अलग अलग प्रांत कैसे कैसे स्वतंत्र हुए थे। उसमें कई प्रांत के बारे में देखे थे, जैसे हैदराबाद की बात कर लें, फिर कहाँ देखे थे, अवध की देखो थे, और फिर किसको देखे थे, कर्नाटका और जाट साम्राज्य को देखे थे। तो इसके शासन काल में अलग अलग प्रांत क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। और प्रांत तो अलग हो गए थे, लेकिन मुगलों की स्थिति सबसे ज्यादा नाजुक या सबसे ज्यादा कमजोर एक और लुटेरों के वजह से हुआ था, और उस लुटेरा का क्या नाम था, नादिर शाह। नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था बेटा, वो ईरान का था। नादिर शाह के बारे में थोड़ा समझते हैं। नादिर शाह एक गडेरिया परिवार से आता था। कहां से आता था, एक गडेरी। और नादिर शाह एक गडेरिया परिवार से था और अपनी क्षमता के वजह से किसी तरीके से ईरान का शासक बना। और जब ईरान के शासक वो बनता है तो वो भारत की तरफ हमेशा ललचाई हुई नजर से देखता है। भारत को जब भारत के बारे में कहता है कि भारत अगर सोने की चिड़िया है तो कुछ पर मुझे भी चाहिए, और इस मौके की तलाश में रहता है कि मुझे कब ऐसा मौका मिले कि ताकि मैं भारत को लूटूं। भारत को लूटने के लिए हर एक ताक में, हमेशा ताक में लगा रहता था। खैर, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला जैसा शासक मिला और उसको ये मौका मिल गया। अब भारत को लूटने का उसने सबसे बढ़िया बहाना क्या ढूंढा कि ईरान के कुछ जगह में क्या होते थे कि उसके कुछ विद्रोही थे जो उनके शासन काल में क्या करते थे, विद्रोह करते थे। और जब भी उनपे वो सैन्य कार्रवाई करते थे तो विद्रोही जो क्या करते थे, हमेशा उनको क्या करते थे कि भारत के सीमा में घुस जाते थे। विद्रोही कहाँ घुस जाते थे, भारत के सीमा में घुस जाते थे। और विद्रोही भारत के सीमा में घुस जाते थे तो कई बार उसने अपना राजदूत या पत्र भेजा था मोहम्मद शाह रंगीला के पास कि जब भी हमारे विद्रोही आपके सीमा में घुसे तो आप क्या करेंगे, आप यही करेंगे कि आप अपना वहां पे क्या करेंगे, सैनिक रखेंगे। सैनिक जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा कि विद्रोही नहीं घुसेगा और हमको ईजी हो जाएगा सैन्य कार्रवाई करने में। खैर, इतनी सीरियस बातें कोई सुना भी नहीं जब मुगल शासक के पास गया तो, क्योंकि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला खुद ही इतना बेवकूफ किस्म के इंसान था कि इसको राजपाट से कोई मतलब था नहीं। अब इस बहाने की वजह से नादिर शाह को एक मौका मिल गया और भारत पे आक्रमण करने का नीति अपनाया। कई बार उसने आक्रमण किया, लेकिन खैर फरवरी 1739 में मुगल सेना और नादिर शाह के बीच में कहाँ युद्ध होता है, करनाल में एक युद्ध लड़ा जाता है। और मुगल सेना के तरफ से मुगल सेना के सेनापति थे खाने दौरा रहते हैं, और हैदराबाद का जो निजाम और अवध का जो नवाब रहते हैं उनका नाम रहता है सादत खां। ये भी इस युद्ध में शामिल होते हैं। युद्ध की वो लोग इतना कुशल थे और मोहम्मद शाह रंगीला इतना अपने सैनिकों पे उनका कंट्रोल था, जिसके वजह से युद्ध बुरी तरीके से हार जाता है। और बड़ा ही रोचक बातें हैं, जब भी मोहम्मद शाह रंगीला को बोला जा रहा था कि ये जो नादिर शाह है, ये लुटेरा है जो भारत की सीमा को क्रॉस कर चुका है और आ रहा है, तो हमेशा मोहम्मद शाह रंगीला यही बोलता था कि अभी कहाँ है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है। और इसका स्टेटमेंट बार बार यही रहता था कि अभी दिल्ली बहुत दूर है, बहुत दूर है। मतलब आपकी सीमा के अंदर प्रवेश कर चुका है लुटेरा, फिर भी आपको लग रहा है कि अभी दिल्ली तक आने में बहुत समय लग रहा है। खैर, युद्ध तो होना ही था, अब दिल्ली में आकर के तो युद्ध तो होगा नहीं। तो दिल्ली के पास में ही 100-150 किलोमीटर के आसपास में करनाल एक जगह है, और वहां पे एक खुला मैदान मिला, और यहाँ पे मुगल सेना और नादिर शाह की सेना दोनों युद्ध करते हैं। और युद्ध का परिणाम कुछ ही घंटों में क्या हो जाता है, निकल के आ जाता है। नादिर शाह की सेना जीत जाती है और उस समय में सादत खां को गिरफ्तार कर लिया जाता है। निजामुल मुल्क, जैसे पहले भी मैंने बताया हूं कि बड़ा ही चतुर और बड़ा ही दूरदर्शी व्यक्ति थे। निजामुल मुल्क ने इस नादिर शाह को 50 लाख रुपए दे करके मना लिया था कि आप 50 लाख रुपए ले लीजिए, दिल्ली जाने से भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ, आपका युद्ध में जितना हर्जाना हुआ है, जितना आप उम्मीद करके आए थे कि हम भारत को इतना लूट के ले जाएंगे, तो उतना 50 लाख रुपया, मतलब जितना आपका होता है बता दीजिए, उतना पैसा लेकर के आप चले जाइए। तो 50 लाख रुपए में निजामुल मुल्क चिनकलीस खान ने मना लिया था, और वो भी 50 लाख रुपया एक बार नहीं देना था। अभी हम आपको 10 लाख रुपया दे रहे हैं, जब बाउंड्री छोड़ के बाहर चले जाएंगे तो 20 लाख रुपए दिलवाएंगे, और उसके बाद फिर जब वहां पे पहुंच जाएंगे तब आपको 10 लाख रुपया देंगे। इस तरीके से उनको किस्तों में क्या किया था, पैसा देने की बात कही थी। खैर, नादिर शाह इस बात से
राजी भी हो गया, वो जाने के लिए भी तैयार हो गया। लेकिन ये बात शहादत खां को पची नहीं। उसको लगा कि ये जो निजामुल मुल्क है, चिनकलिस खां है, वो मुगल साम्राज्य में क्या हो जाएगा, बड़ा मतलब यश और इज्जत कमा लेगा। और इज्जत कमा लेगा, इसके लिए सबसे बेहतर चीज क्या है कि हम नादिर शाह को जाकर के भड़काएं। और उसने भड़काया कि आप दिल्ली चलिए, दिल्ली में अकूत संपत्ति है, 2 करोड़ तो हम खुद ही दे देंगे, ये आपको यहां से ही भगाना चाहता है। इस कारण नादिर शाह कहाँ जाता है, दिल्ली चला जाता है, और दिल्ली में जाकर के इतना लूटपाट करता है, ये हम देखेंगे कल की क्लास।